बेहतर। पॉइंट नंबर 5 इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज वेरी क्रूशियल। समय बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार समय अगर निकल गया तो ये लौट के नहीं आता। तो क्या करें, जो भी आपका सेल्स का प्रोसेस है उसमें लीजिए आप मिनिमम पॉसिबल टाइम। समय को ध्यान रखिए, अपनी बातचीत को आप जारी रखिए और प्रयास करिए कि कम समय में ज्यादा आप प्रॉब्लम सुन के समाधान दे पाए। उसके लिए बोलते हैं, हम एक टेक्निक होती है जो उसको बोलते हैं किस, KISS इज फॉर टाइम मैनेजमेंट। किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल यानी आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मीटिंग है विद योर प्रॉस्पेक्ट, उसको रखिए सीमित और बेहतर, ताकि कम समय में आप ज्यादा बातचीत या ज्यादा कम्युनिकेट करके निकाल पाए उसकी प्रॉब्लम का समाधान। अगर आप किसी के पास जाते हैं और वहां पे घंटों बैठे रहते हैं, दैट शो लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम महत्वपूर्ण है आपका भी और आपके प्रॉस्पेक्ट का भी। तो क्या प्रयास करें, कम समय में कैसे हम दें बेहतर समाधान। अगर आप ये करते हैं तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। व्हाट टू डू, माइंड योर ओन बिजनेस। जब भी आप किसी से मिलते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, तो क्या करें, सिर्फ बात करें अपने व्यापार के बारे में या अपने प्रॉस्पेक्ट की प्रॉब्लम के समाधान के बारे में। अगर आप इनके अलावा कोई बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्या करना है, always talk only and only about your business and talk about problem of your customer, ताकि आपको मिले ज्यादा सेल। उसके अलावा आप जो भी बात करते हैं, anything either it is political, religious, that is wastage of time। समय बर्बाद मत करिए, ना अपना ना अपने प्रॉस्पेक्ट का, ताकि आपको मिले ज्यादा बेहतर परिणाम। तो व्हाट टू डू, अगर आप चाहते हैं आपको सेल्स मिले और ज्यादा, पॉइंट नंबर 6 है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जितना बेहतर आपका होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उतना बेहतर मिलेगा आपको सेल्स। क्योंकि जब भी आप सेल्स करने के लिए निकलेंगे या चाहेंगे सेल्स मुझे मिले, सेल्स में आपको हमेशा बार बार मिलते रहते हैं ऑब्जेक्शन। और मैं बोलता हूं ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन, ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन, इट इज सिंपली ए रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी आपका प्रॉस्पेक्ट आपको देता है कोई भी ऑब्जेक्शन, दैट मींस उसने आपको मना नहीं किया, वो चाहता है इस पॉइंट पे आप दे उसको और ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा जानकारी। व्हाट टू डू, ऑलवेज वेलकम ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन आप करिए स्वागत, क्योंकि ऑब्जेक्शंस में क्या होता है, उसमें आपका जो प्रॉस्पेक्ट है बताता है कि क्या पॉइंट है जिसको उसको चाहिए और ज्यादा जानकारी। बिकॉज objection is not rejection. What is it? It is simply a request for more information and clarity, ताकि आपको मिले ज्यादा से। तो जब करना चाहते हैं objection handling, what to do, how to do objection handling? First thing is that understand the reason for the objection. आपके prospect ने, कस्टमर ने जो ऑब्जेक्शन आपको दिया है, जो सवाल आपसे पूछे, उससे पहले समझिए कि उसका ये सवाल आया क्यों है। Why this objection arise? ये सवाल मेरे सामने आया क्यों है, और क्या करें, उस ऑब्जेक्शन को समझ के आप थोड़ा सा एक हल्का सा पॉज लीजिए और देखिए गौर से किसने ऐसा सवाल क्यों पूछा, और उसको जब आप एनालाइज करेंगे देन व्हाट टू डू, उसके लिए आप दीजिए उसका सही समाधान। अगर आपका ऑब्जेक्शन जो भी कस्टमर ने पूछा, अगर आप उसको समझ के उसको देंगे बेहतर समाधान, तो आपको मिलेगा ज्यादा से। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस ऑब्जेक्शन कम, देन एनालाइज दैट ऑब्जेक्शन, फिर दीजिए उसको समझ के समाधान। और जब दे समाधान तो क्या करें, कंफर्म कस्टमर से पूछिए क्या आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ या नहीं। और जब आप ये काम लगातार बार बार हर दिन करेंगे, क्या होगा, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो एडवांस में आपको पता होगा कि जब मैं लोगों से मिलूंगा मेरे सामने क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, क्या क्या सवाल आ सकते हैं, और उसके लिए यू कैन प्लान इन एडवांस। उसके लिए आपको बहुत सारा पहले ऑब्जेक्शन हैंडल करना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि जब मैं
फील्ड में जाऊंगा तो मेरे सामने क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या सवाल आ सकते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू गिव ए प्रॉपर सोल्यूशन टू योर कस्टमर सो दैट he can be more convinced और आपको मिले ज्यादा सेल. पॉइंट नंबर 7 जो बनाएगा आपकी सेल को और ज्यादा बेहतर, एंड दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग. और हम हमेशा बोलते हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारा रिलेशनशिप है विद अवर डिस्ट्रीब्यूटर, विद अवर टीम, विद अवर अपलाइन, विद अवर डाउनलाइन या विद अवर कस्टमर, उससे मिलता है हमें रेगुलर सेल. अगर आपको चाहिए वन टाइम सेल तो आप वो कैसे भी जनरेट कर सकते हैं. बट इफ यू वांट रेगुलर सेल, रेगुलर बिजनेस, उसके लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप. क्योंकि इंडस्ट्री चलती है आपकी रिलेशनशिप के ऊपर. आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, आपके दोस्त लोगों के साथ कैसी है, हाउ यू हैंडल पीपल, हाउ यू टैकल पीपल, दैट विल गिव यू रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सेल. इसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप प्लस नेट सेल इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग. सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग. जितना बेहतर आपका होगा रिलेशनशिप आपकी टीम के साथ, आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ, आपकी क्लाइंट से, आपको मिलेगा उतना ज्यादा सेल्स परिणाम, और वो भी लगातार. तो कैसे बनाए अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर अपने टीम से या अपने कस्टमर से. तो कुछ पॉइंट है जिन पे काम करके यू कैन हैव बेटर रिलेशनशिप विद ऑल द client, all the team member and all the distributor. Then what to do? Focus on these point. Connect on a personal level. जो भी आपका prospect है या जो भी आपके डाउनलाइन है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे कैसे करें कनेक्ट ऑन ए पर्सनल लेवल. यानी 1-to-1 सबके साथ बातचीत करके आप उनसे पर्सनली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. और जब आप किसी भी इंसान के साथ, या आपका कस्टमर हो या वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका लीडर, आपका डाउनलाइन, जब आप उसके साथ कनेक्टेड हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, तो क्या होता है उससे आपका जो बॉन्डिंग है दैट बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. लेकिन दिक्कत क्या है ना कि लोग पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाते, दैट्स व्हाई दे डोंट गेट रेगुलर बिजनेस, रेगुलर सेल. सेकंड इज एड वैल्यू टू कस्टमर लाइफ. जो भी आपका कस्टमर है उसके साथ ऐसा दोस्ती बनाए, ऐसा बनाए रिलेशन कि आपके द्वारा या आपके माध्यम से उसकी लाइफ में आप करें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन. क्योंकि जब आप किसी लाइफ में कोई भी करते हैं वैल्यू एडिशन, यानी करते हैं उसकी प्रॉब्लम का समाधान, तो मिलता है आपको और ज्यादा सेल और बनता है बेहतर दोस्ती, बेहतर रिलेशनशिप. पॉइंट नंबर 3 इज मेक योरसेल्फ एन एक्टिव लिसनर. मैंने बात किया पहले भी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है विद योर कस्टमर, विद योर टीम, वो बने और ज्यादा बेहतर, तो आपको लोगों को सुनना पड़ेगा ध्यान से और उनको देना पड़ेगा उनकी समस्याओं का समाधान. देन व्हाट टू डू? शोकेस योर एक्सपर्टीज. जब आपने अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुन लिया, फिर दिखाइए अपना एक्सपर्टीज उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ताकि आपका जो बॉन्डिंग है दैट बिकम लॉन्ग टाइम बॉन्डिंग, मिले आपको शानदार बेहतरीन सेल, शानदार बेहतरीन बिजनेस. प्रो योर लायबिलिटी. आपको अपनी कम्युनिकेशन से, अपने व्यवहार से, अपनी दोस्ती से दिखाना पड़ेगा कि मैं हूं एक रिलायबल पर्सन. क्योंकि जब तक आप रिलायबल नहीं बनेंगे, मैं रिलायबल नहीं बनूंगा, तो पीपल हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो हमें सेल्स भी नहीं मिलेगा. उसके अलावा शोकेस योर ऑनेस्टी. जितना बेहतर ईमानदारी से आप काम करेंगे, आपका फोकस अगर है कि मैं कैसे कमा लूं, उससे काम नहीं बनेगा. फोकस शुड बी हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ माय कस्टमर, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ माय टीम, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ माय डाउनलाइन. उससे बनेगा आपका बेटर रिलेशनशिप विद योर टीम, विद योर कस्टमर, एंड यू विल गेट मोर सेल. पॉइंट नंबर 8 जो बनाए आपकी सेल्स को